अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं आपका मेज़बान ज़ीशान इम्तियाज़ हाज़िर ख़िदमत हूँ ख़बरों की ख़बर लेकर। यूसीसी दोस्तों, यूसीसी को लेकर पूरे मुल्क हिंदुस्तान में आम तौर पर चर्चा किए जा रहे हैं। हर धर्म के लोग, धर्मगुरु इस यूसीसी पर चर्चा कर रहे हैं। आखिर ये यूसीसी क्या है? यूसीसी को क्यों लागू करना चाह रही है गवर्नमेंट? यूसीसी से क्या होने वाला है? क्या लाभ मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता है? आइए उसी यूसीसी पर आज हम बात करते हैं। दोस्तों, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि गवर्नमेंट का कहना है कि पूरे मुल्क में, पूरे भारत में एक देश में एक कानून हो और एक कानून के साथ पूरा मुल्क चले। पूरे मुल्क में एक ही कानून को नाफिज करने, लागू करने की कोशिश की जा रही है। कुछ दिन पहले वज़ीर आज़म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाषण में कहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मुल्क एक हो, घर एक हो और उसमें कानून दो हो। जिस घर में एक घर में दो कानून होगा, उस घर में वो घर नहीं चल सकता है। उसी को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं कि यूसीसी क्या होता है। यूसीसी के अंदर दो लॉ हुआ करते हैं, एक क्रिमिनल लॉ, दूसरा सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ से आमतौर से ये होता है कि जब क्रिमिनल लॉ के अंदर तमाम मज़ाहिब के लोग, तमाम धर्म के लोग, हर धर्म के मानने वालों पर एक तरह का कानून लागू होता है। अगर कोई चोरी करता है, अगर कोई मुसलमान है, मज़हब इस्लाम से ताल्लुक़ रखता है, तो उसको भी चोरी के इल्ज़ाम में जो संविधान के अंदर कानून लिखा गया है, वही कानून के तहत उसको मुजरिम बनाया जाता है और गुनाहगार बनाया जाता है। कोई अगर हिंदू धर्म के मानने वाले चोरी के इल्ज़ाम में पकड़े जाते हैं तो उनको भी वही कानून में, यहाँ तक कि ऐसा नहीं है कि अगर चोरी के इल्ज़ाम में कोई भी पकड़ा गया तो मुसलमानों के लिए अलग कानून, हिंदुओं के लिए अलग कानून, सिखों के लिए अलग कानून, बुद्धिस्टों के लिए अलग कानून, जैन मुनियों के लिए अलग कानून, ऐसा नहीं है। क्रिमिनल लॉ के अंदर जो भी क्राइम करता है, जो भी गुनाह करता है, जो भी गलत काम करते हैं, उन गलत काम करने वालों को एक ही तरह का मुजरिम बनाया जाता है, एक ही तरह का गुनाहगार समझा जाता है। ऐसा नहीं कि इस लॉ के तहत मुसलमान अगर चोरी किया तो उसको एक अलग कानून के तहत मुजरिम बनाया गया, कोई अगर बुद्धिस्ट चोरी किया, क्राइम किया, गलत काम किया तो उसको अलग कानून के तहत मुजरिम बनाया जाता है, बल्कि सबको एक तरह के कानून में न मज़हब को देखा जाता है, न ज़ात बरादरी को देखा जाता है और न उसके ऊंच नीच को देखा जाता है, बल्कि सभी के साथ एक जैसा मामला किया जाता है। और चाहे वो जिस मज़हब के भी मानने वाले हों, जिस मज़हब से भी ताल्लुक़ रखते हों, जिस बरादरी और कास्ट से भी वो ताल्लुक़ रखते हों, सबको एक ही लॉ के अंदर मुजरिम बनाया जाता है। एक होता सिविल लॉ, नागरिकता कानून। मेरे दोस्तों, हम और आप जानते हैं कि ये मुल्क हिंदुस्तान में हर मज़ाहिब के मानने वाले, हर धर्म के लोग इस मुल्क में रहते हैं और इस मुल्क का कानून हर धर्म के लोगों को अपने अपने मजहबी अकायद पर, मजहबी आस्था पर जीने का पूरी आज़ादी देता है और हर धर्म के मानने वाले अपने अक़ीदे के मुताबिक, अपने आस्था के मुताबिक वह अपनी ज़िंदगी को गुजारता है। चाहे वो इबादत का ताल्लुक़ हो, चाहे वो पूजो प्रार्थना का ताल्लुक़ हो, शादी ब्याह का ताल्लुक़ हो, हर मज़हब के मानने वाले, हर मज़हब के लोग अपने अपने मज़हब की बुनियाद पर, उनको पूरी आज़ादी है और मज़हब की बुनियाद पर वो जो है
ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन जब मोदी जी ये कहते हैं कि एक मुल्क में एक कानून होगा, तो ये सब कैसे हो सकता है, ये कैसे मुनासिब बात होगी? क्योंकि यहाँ तो हर मज़हब के लोग हैं, अलग अलग मानने वाले हैं। हर मज़हब में सबका कल्चर अलग अलग है, सबका अक़ीदा अलग अलग है, सबकी आस्था अलग अलग है। हर मज़हब के लोग अपने अपने आस्था पर, अपने अपने तरीक़े पर चलते हैं। अगर एक कानून को नाफिज़ किया गया, एक कानून को लागू किया गया, तो फिर ये कैसे मामला को हल किया जा सकता है कि अलग अलग जो मानने वाले हैं, अलग अलग धर्म के जो मानने वाले लोग हैं, वो अपने कल्चर को कैसे छोड़ सकते हैं, और उनको जो हक़ है अपने मजहबी अक़ीदे पर अमल करना, उसको हम कैसे छीन सकते हैं, या कोई और कैसे छीन सकता है? मुसलमानों में शादी ब्याह का ताल्लुक़ आस्था की बुनियाद पर है, हिंदुओं में भी आस्था की बुनियाद पर है, सिख में भी आस्था की बुनियाद पर है। हर मज़हब के लोगों को शादी ब्याह करने, रहने सहने, खाने पीने की पूरी आज़ादी है, और वह आस्था के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। मैं आपको बताता चलूँ, क्या मोदी जी, इस मुल्क में, मुल्क हिंदुस्तान में एक कानून नहीं है? क्या दो कानून हैं? क्या जब आधार कार्ड बनता है तो क्या मुसलमानों के लिए अलग कानून है, अलग आधार कार्ड बनता है? क्या मुसलमानों के आधार कार्ड में अलग पहचान होती है? क्या मुसलमानों के आधार कार्ड में रिलीजियस लिखा जाता है? नहीं, कभी नहीं लिखा जाता है। क्या है, अगर हिंदू भाई हिंदू जाते हैं आधार कार्ड बनाने, तो क्या उनके मजहबी अकायद की बुनियाद पर उनके आधार कार्ड में कोई ऐसे निशान लगाए जाते हैं, या कोई ऐसी पहचान छोड़ी जाती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि पूरे मुल्क में, चाहे वो जिस धर्म के भी मानने वाले हो, जिस धर्म को भी फॉलो करते हो, जिसको भी मानते हो, उनको पूरी आज़ादी है, और पूरे मुल्क के नागरिकों का एक ही आधार कार्ड है, एक ही कलर का है, एक जैसा है। नाम अलग अलग हैं, फादर नेम अलग अलग हैं, सबके आधार नंबर अलग अलग हैं, लेकिन आधार पर जो पहचान है वो इंडियन फ्लैग से मिलता जुलता है, और इंडियन फ्लैग में जो निशान दिए गए हैं वही निशान उसमें है, एक ही तरह का है। जब मोदी जी बात करते हैं कि एक कानून की, तो क्या मोदी जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या मुसलमानों का कोट अलग है, हिंदुओं का कोट अलग है, सिखों का कोट अलग है, बुद्धिस्टों का कोट अलग है? नहीं मोदी जी, यहाँ तो मालूम चला कि पहले से एक कानून है, एक मुल्क है, मुल्क हिंदुस्तान में, पूरे मुल्क हिंदुस्तान में एक कानून है, और इसी कानून को यहाँ के लोग मानते हैं, और यहाँ के कानून को मानकर यहाँ पर रहते हैं, यहाँ के कानून को फॉलो करते हैं। न मुसलमानों के लिए कोट अलग है, न हिंदुओं के लिए कोट अलग है, न सिखों के लिए अलग है, न बुद्धिस्टों के लिए अलग है, बल्कि किसी भी मज़ाहिब के लिए अलग अलग कोट नहीं है, बल्कि एक ही कोट है, और सबके लिए कानून भी बराबर है। ये पहले से होते चला आ रहा है। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मेहरबानी है कि उन्होंने जो संविधान को लिखा है, उन संविधान में जिन जिन बातों का जिक्र किया गया है, उन तमाम बातों को हर लोग मानते हैं और उस पर यकीन रखते हैं। जब मोदी जी इस मुल्क में मुसलमानों के लिए अलग कोर्ट नहीं, हिंदुओं का अलग कोर्ट नहीं, सिखों का अलग कोर्ट नहीं, तो फिर एक कानून कौन सा कानून? क्या आप यूसीसी लागू करके हर मज़हब के मानने वालों के दिलों को ठेस पहुंचाना चाहते हैं और हर मजहबी अकायद पर चलने वालों के अकायद को छीनना चाहते हैं? हर मज़हब में आप दखल अंदाज़ी करना चाहते हैं, हर मज़हब के अंदर आप दखल अंदाज़ी करना चाहते हैं और हर मज़हब के मानने वालों का जो आस्था है, क्या उस आस्था को आप छीनना चाहते हैं? कैसे आप एक कानून लागू कर सकते हैं? मोदी जी, जब आप एक कानून लागू करेंगे तो क्या जो सिख भाई हैं, जो पारसी हैं, जो जैन मुनि है, क्या वो हिंदू एक्ट के तहत शादी करेंगे? क्या मुसलमान का शादी ब्याह का जो ताल्लुक़ है और जिस तरीके से होता है, क्या उस तरीके को आप बदल सकते हैं? क्या मुसलमान और दूसरे तरीक़ों को अपना सकते हैं? हरगिज़ नहीं। हर लोगों को, हर मज़हब के मानने वालों को पूरी पूरी आज़ादी है
कि इस मुल्क के कानून को मानते हुए, इस मुल्क के कानून में रहते हुए पूरी आज़ादी के साथ यहाँ ज़िंदगी गुजारे, रहें सहें, चाहे वो आस्था का ताल्लुक़ हो, चाहे पूजो प्रार्थना का ताल्लुक़ हो, खाने पीने का ताल्लुक़ हो, पहनने का ताल्लुक़ हो, तमाम चीज़ों का ताल्लुक़ यहाँ इस मुल्क के संविधान ने तमाम लोगों को पूरी पूरी आज़ादी दे रखी है। मोदी जी, आप ये लागू नहीं कर सकते हैं। अगर आप करेंगे तो फिर इन तमाम मज़ाहिब के लोगों का क्या होगा? इन तमाम मज़ाहिब के लोगों के आस्था को चोट पहुँचेगी और तमाम मज़ाहिब के लोगों के दिल पे चोट पहुँचेगी। इसलिए आप किसी के आस्था से खेलना ना चाहें, आप किसी के आस्था से बिल्कुल छेड़छाड़ करने की कोशिश ना करें। जो जैसे हैं, और इस मुल्क में जो कानून है, इस कानून के तहत आप यहाँ के लोगों को पूरी आज़ादी के साथ जीने दें और पूरी आज़ादी के साथ हर तरह से उनको आसानी मुहैया करने की आप फराहम करें। और आप भी कोशिश करें कि इस मुल्क के बाशिंदा, इस मुल्क में रहने वाले जितने भी मज़ाहिब के लोग हैं, जितने भी धर्म के मानने वाले हैं, हर मज़हब के लोगों का दिल आप जीतें। इसलिए कि आप किसी एक फ़र्द, किसी एक आदमी के आप प्रधानमंत्री नहीं हैं, आप पूरे मुल्क के प्रधानमंत्री हैं। आपको जिसने वोट दिया है उसके भी आप प्रधानमंत्री हैं, और जिसने आपको वोट नहीं दिया है उसके भी आप प्रधानमंत्री हैं। आप पूरे मुल्क के गरीब हो, अमीर हो, चाहे वो महल में रहने वाले हो, चाहे वो ज़मीन पर सोते हो, चाहे वो सूखी रोटी खाते हो, चाहे वो अच्छे खाने खाते हो, मोदी जी, हर लोगों को ये पूरी आज़ादी है कि इस मुल्क हिंदुस्तान में पूरी आज़ादी के साथ वो रह सकते हैं, पूरी आज़ादी के साथ वो खा सकते हैं, पी सकते हैं, पहन सकते हैं, घूम सकते हैं। सारा कामकाज संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में रहकर वो सारे काम को अंजाम दे सकते हैं। बस आज अभी यहीं तक। ज़ीशान इम्तियाज़ को दीजिए आप इजाज़त, फिर मिलेंगे आपसे आगे वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर आप इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर आप बताएं कि यूसीसी पर हमने जो बात की है क्या कुछ सही है और क्या कुछ गलत है, क्या यूसीसी लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए।